क्या आप भी माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है? हो सकता है आप जाने-अनजाने में ये बड़ी गलतियाँ कर रहे हों। माँ दुर्गा को प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है, बस आपको ये 10 नियम सही तरीके से अपनाने होंगे। जय माता दी दोस्तों, आज हम एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। माँ दुर्गा की भक्ति के क्या-क्या नियम होने चाहिए, सटीक और स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगी। पूरा वॉच कीजिए वीडियो को, सही तरीके से आपको सब समझ आ जाएगा। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और रक्षा का प्रतीक है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, उसको जीवन की हर परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा की भक्ति करने का सही तरीका, सही नियम क्या-क्या होने चाहिए? कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें अपनाने से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं? आज यह वीडियो आपको माँ की सच्ची भक्ति का सही मार्ग दिखाएगी, इसलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें। पहले टॉपिक पर बात करूँगी मैं, मन की शुद्धता सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। अगर हमारा मन पवित्र नहीं होता है, शुद्ध नहीं होता है, तो इसके बारे में हम गलतियाँ कर रहे हैं। माँ की भक्ति का पहला और सबसे बड़ा नियम है मन की शुद्धता। अगर आपका मन साफ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, तो माँ आपकी हर प्रार्थना सुनती हैं। जब आप सबके बारे में, हित के बारे में, कल्याण के बारे में, नेगेटिविटी को दूर हटाकर अच्छी भावना रखेंगे, तो माँ आप पर सदैव कृपा करेगी। सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें। भक्ति में दिखावा नहीं होता, बल्कि सच्चा विश्वास होना चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं, तो हम भगवान को या किसी को हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि पूरा हमें दृढ़ और संकल्प के साथ माँ पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर आप पूरी श्रद्धा से माँ को याद करते हैं, पूरे मन से, दिल से, तन से, धन से, मन से, अपने कर्मों से माँ को याद करते हैं, तो माँ ज़रूर आपकी मदद करती है। रोज़ाना पूजा करें। सुबह और शाम माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एक दीपक जलाएं, अगरबत्ती जलाएं या धूप जलाएं और माँ का ध्यान करें। घी का दीपक या तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं और माँ को एकांत में बैठकर बंद कमरे में लाइट हल्की ऑफ कर लीजिए और कमरे में बैठे, एकांत में बैठे माँ को दिल से, हृदय से याद करें। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चौथा पॉइंट, मंत्र जाप का महत्व क्या होता है। जब आप अपना कोई भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया हो या ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप करें, इस मंत्र से मन शांत रहता है, पवित्र रहता है। मन के जो अंदर की नेगेटिविटी है, विचार, अशांति विचार होते हैं, नेगेटिविटी विचार होते हैं, वो सब हमारे मलिनता होती है, सब निकल जाती है। जब हम
इस मंत्र का अनुष्ठान या हम ऐसे भी इसको बोल सकते हैं तो मन अंदर से पवित्र होने लगता है। यह मेरी अपनी अनुभव की हुई बात मैं आपको बता रही हूँ। जीवन की परेशानियाँ कम होती हैं इस मंत्र से। अगर आप कोई भी माँ का एक मंत्र चुनेंगे और उसी पर ध्यान लगाएंगे, या वह मंत्र हो ओम दुम दुर्गाय, या मंत्र हो ओम क्रीम कालिकाय नमः, या मंत्र हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, कोई भी आप मंत्र ले लीजिए, वही आपका कल्याण करेगा, जीवन की सभी परेशानियों को मुक्त करेगा। अब हम बात करेंगे 5वें पॉइंट की, चालीसा का पाठ करें। रोज़ दुर्गा चालीसा पढ़ने से नकारात्मक ऊर्जा की दूरी होती है। हमारे आसपास नेगेटिविटी भटकती भी नहीं है। हमारे आसपास जो गलत विचार, गलत इंसान, नकारात्मक विचार वाले इंसान, गलत सोच वाले इंसान हमारे आसपास भी नहीं भटकते हैं। रोज़ दुर्गा चालीसा करने से बहुत ही उत्तम फल इसके माने गए हैं और घर में सुख शांति आती है। घर के कलह, सुबह शाम की लड़ाई झगड़े सब इसी दुर्गा चालीसा का पाठ करने से सब चीज़ों से मुक्ति होती है और घर में एक खुशहाली, सुख शांति का वातावरण बन जाता है। छठे पॉइंट की बात करूँ मैं, नवरात्रि में विशेष भक्ति करें। जब हमेशा हम रोज़ भक्ति करते हैं माँ की, लेकिन नवरात्रि में हमें विशेषकर खासकर पूजा हमें अच्छे से करनी चाहिए। नवरात्रियों में माँ का आगमन होता है, हमारे घर में माँ आती है और नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा सबसे पवित्र समय और सबसे पवित्र दिन माना गए हैं। इन दिनों व्रत रखें और माँ के 9 रूपों की पूजा करें। जब आप यह संकल्प लेंगे और यह आप पूजा करेंगे अपने घर में, तो आपके घर की वातावरण सुख शांति समृद्धि मन कम कर्म सारी चीज़ें आपकी सोच आपकी हर चीज़ आपको शुद्धता में परिवर्तित हो जाएगी। तो नवरात्रि का खास विशेष ध्यान दीजिए और दीजिए कि माँ की भक्ति श्रद्धा से होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। बस सिर्फ माँ कुछ नहीं मांगती है हमसे, माँ को सिर्फ प्रेम और माँ को हमसे दिल से और आत्मा से अगर हम याद करें तो माँ हमेशा हमारी सुनती है। आगे पॉइंट मैं बताऊंगी 7वां पॉइंट, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो अपनों तक, अपने जानने वालों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप अभी लाइक कर सकते हैं। कमेंट में आप कैसे भक्ति करते हैं, आपको क्या समझ आया है, तो आप मुझे वीडियो को अंत तक देखने के बाद अवश्य आप मेरी वीडियो पर कमेंट ज़रूर डालिए। अगर आपको कोई भी चीज़ यूज़फुल लगी है और अपने तक वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक, अपने माता पिता को, जो भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बात करूँगी 7वें पॉइंट पर, सात्विक भोजन करें। जिस घर में माँ की पूजा होती है वह इंसान सात्विक होना चाहिए। भक्ति के समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। मांस, शराब, मदिरा आदि आदतों से दूर रहें। इन चीज़ों से दूर रहें और माँ की भक्ति में सात्विक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। 8वें पॉइंट की मैं बात करूं, दान सेवा अवश्य करें। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। जैसे कि आपके आस पड़ोस में कोई भी ज़रूरतमंद है या किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है
तो उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। दान करने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। माँ को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है जब आप दान करते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब को कपड़े पहनाते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो, एक्स वाई जेड। मैं नहीं कहती कि आप कपड़े दो, ये दो, वो दो, नहीं। छोटी से छोटी चीज़ से भी आप मदद कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद की, और आपकी हेल्प, आपकी हर इच्छा इस चीज़ से माँ पूरी करती है। जब हम किसी को छोटी से छोटी चीज़ देते हैं, दान करते हैं या हेल्प करते हैं, तो माँ हमको दुगना हमारे घर में भर देती है। अब हम बात करेंगे 9वें पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट आ रहा है। सिर्फ पूजा के समय ही नहीं, बल्कि हर समय माँ का नाम लें। जब आपको टाइम मिले, जब आपका मन शांत रहता हो, जब आप फ्री बैठे हों, तो माँ का हमेशा जप करना चाहिए। माँ का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए हृदय से। उनका नाम लेने से डर, चिंता, दुख दूर सब हो जाते हैं। नकारात्मक, नेगेटिविटी विचार, घर की समस्या सब दूर हो जाते हैं आपके एक माँ का नाम लेने से। बहुत ही पावरफुल ये चीज़ है। अगर हम माँ का नाम लेते हैं तो बहुत ही हमें हमारी जो अंदर की आत्मा जो है, दुखी आत्मा जिसको कहते हैं, तो वो बहुत ही खुश और पवित्र हो जाती है, चिंता से मुक्त हो जाती है। चिंता और दुख दूर सभी हो जाते हैं। आखिरी पॉइंट, लास्ट पॉइंट पर मैं बात करूँगी, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। माँ दुर्गा के भक्त को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी अहंकार में नहीं रहना चाहिए। हमेशा विनम्र और शांत स्वभाव में होना चाहिए। जब माँ के भक्त कोई भी शांत स्वभाव में रहता है, तो माँ की स्मरण करने में बहुत ही हमें लाभ मिलता है। माँ दुर्गा के भक्त कभी भी मन में अशांति या किसी के द्वेष भाव, अहंकार, ये सब नहीं करते हैं माँ की पूजा करने वाले। तो इन सब चीज़ों से माँ की पूजा करने वाले सबसे दूर रहते हैं। अलग रहना चाहिए, बिल्कुल शांति वातावरण में रहना चाहिए, तभी माँ की भक्ति हो सकती है। दोस्तों, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। अगर जब ज़िंदगी कोई साथ नहीं देता, ज़िंदगी में कोई भी हमें हमारा साथ नहीं देता, तब माँ अपने भक्तों का हाथ थाम लेती है। अगर आप सच्चे दिल से माँ को पुकारेंगे ना, तो माँ ज़रूर आपकी मदद करेगी। बस ज़रूरत है सच्ची भक्ति और विश्वास की। तो दोस्तों, अगर आपका दुर्गा की सच्ची कृपा पाना चाहते हैं, तो इन नियमों को अपने जीवन में अपनाएं। माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी, और ये मैं आपको अपने ही अनुभव से बता रही हूँ। अगर आप इस मेरे वीडियो पे चलेंगे, तो हमें आपको देखेंगे, आप करके देखिए एक बार, तो आपको माँ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। अगर आपको कैसी आप पूजा करते हैं घर में, आप अपने घर में कोई भी कैसी पूजा करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। जय माता दी लिखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।